निफ्टीज आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक गाइज, यहाँ पे मेरे को निफ्टी में क्लियर वीकनेस दिखाई दे रही है। फर्स्ट इज 9 डेज ईएमए को यहाँ पे निफ्टी ने क्लियरली ब्रेक किया है विद ह्यूज बियरिश कैंडल, और यहाँ पे ये जो विक दिखाई दे रही है, बायर्स ने यहाँ पे एक अटेम्प्ट मारा 9 डेज ईएमए को डिफेंड करने के लिए फ्राइडे को, दिस वन। उसके बाद बायर्स बुरी तरीके से फेल हो गए और सेलर्स एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, और फाइनली जो क्लोजिंग आती है 9 डेज ईएमए के नीचे आती है, जो कि एक मेरे को काफी वीक सिग्नल दिखाई दे रहा है। और सेकंड क्या है, एक जो ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा इन 2 पॉइंट से पास होती हुई, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिली है, इस रेड कैंडल ने क्लियरली इस ट्रेंड लाइन को कट कर दिया है। ये जो ट्रेंड लाइन थी वो सपोर्ट का काम कर रही थी कुछ दिन पहले, ये जहां से पुल बैक अपन को 2 देखने को मिले थे, ये एक पुल बैक, दूसरा पुल बैक, क्योंकि यहां पे जो रेजिस्टेंस था ये वाली लाइन, वो रेजिस्टेंस इस वाले शार्प रनअप से ब्रेक हो गया। जब ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, उसके बाद ये सपोर्ट का काम कर रही थी ये ट्रेंड लाइन। यहाँ पे 2 पुल बैक देखने को मिले, फिर यहाँ से पुल बैक आया, ये पहला पुल बैक, दूसरा पुल बैक, फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न। यहाँ पे क्या बन गया, डबल टॉप बन गया। डबल टॉप जैसे ही बना, क्विकली प्राइस नीचे आया और फाइनली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और 9 डेज ईएमए को ब्रेक कर दिया। तो गाइस क्लियर मेरे को यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रही है। अब आगे के लेवल्स क्या होंगे, पहला लेवल होगा 21 डेज ईएमए, दिस वन 9 डेज ईएमए ब्रेक करने के बाद 21 डे ईएमए 25,570, और थर्ड लेवल होगा 50 डेज ईएमए 25,280। बट उससे पहले मेरे को एक और सपोर्ट दिखाई दे रहा है 50 डेज ईएमए से पहले, दिस वन। ये जो हाई है लास्ट वाला, इससे पहले की लैग में जो हाई बनाता, दिस वन, दिस, इस पे भी सपोर्ट लेगा मार्केट। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो एक सपोर्ट मेरे को यहां पे ये दिखाई दे रहा है 25,450 के आसपास। तो गाइस क्लियर है, पहला सपोर्ट 25,580, दूसरा 25,450 एंड थर्ड इज 25,280। अब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखूं, उससे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जी हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे तो सिचुएशन मेरे को बहुत ही गंदी नजर आ रही है। 2 शूटिंग स्टार, ये वाला शूटिंग स्टार बना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं। ये जो शूटिंग स्टार बना, इसकी इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो शूटिंग स्टार की जो क्लोजिंग हुई है ना, इस बुलिश कैंडल के ऊपर हुई है। जब तक शूटिंग स्टार की क्लोजिंग बुलिश कैंडल के ऊपर हो रही है प्रीवियस, तब तक स्ट्रेंथ में है बुल्स, तब तक ये पूरा ऊपर ले जा सकते हैं मार्केट को। बट यहाँ पे क्या हुआ है, जो सेकंड जो कैंडल बनी है काफी बियरिश बनी है। यहाँ पे बिल्कुल भी, जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार में एक विक दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, यहाँ पे बायर्स ने बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं मारा प्राइस को फिर से ऊपर लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट शूटिंग स्टार बना है, एक शार्प शूटिंग स्टार प्लस यहाँ पे क्लियर एक बियरिश कैंडल भी बनी है, दिस वन। तो ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा सेलिंग आई है, क्लियर दिखाई दे रहा है सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा, फील करो चार्ट को, कितना ह्यूज सेलिंग प्रेशर है। इतना ह्यूज सेलिंग प्रेशर तो साफ दिखाई दे रहा है, ये अपने मीन को रिवर्ट करेगा, इधर की साइड आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जो मैंने बताया मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट, मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट भी सीख लो इसी में, कि प्राइस जैसे ही वीकनेस दिखाई दे, प्राइस में मूविंग एवरेज के ऊपर गया, प्राइस में वीकनेस दिखाई दी, 9 ईएमए को कट किया, तो सिंपली नेक्स्ट मीन की तरफ रिवर्ट करेगा, 21 और 50 की तरफ भी रिवर्ट कर सकता है। तो ये सारे सपोर्ट्स में निफ्टी इन सपोर्ट्स पे आ सकता है और इनको कट भी कर सकता है। ये जो है सपोर्ट कट करेगा तो दूसरा सपोर्ट, ये कट किया तो तीसरा सपोर्ट। तो ऐसे करके हम एनालाइज करेंगे। अगर हम आवली चार्ट पे चले तो और क्लियरली प्रिसाइज एनालिसिस कर सकते हैं। आवली चार्ट पे क्लियर दिखाई दे रहा है डबल टॉप, दिस इज डबल टॉप, पहला टॉप दूसरा टॉप। अगर मैं यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, दिस वन, ये और ये, तो क्लियरली मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज, ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन हो चुका है, दिस वन। तो एक और मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न, दिस वन क्लियर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, यहाँ पे जो कैंडल बनी है, यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया है, दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे बुल्स अटेम्प्ट कर रहे थे इस पे सपोर्ट लेने के लिए, यहाँ पे 50 ईएमए था आवली चार्ट पे, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था मार्केट, बट यहाँ पे फिर से रिजेक्शन फेस हुआ और ये जो डाउन ट्रेंड चला रहा है, ये डाउन ट्रेंड कैरी ऑन हुआ और यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होता है इस ट्रेंड लाइन का, और साथ में 50 ईएमए ऑन आवली चार्ट भी ब्रेक हो जाता है और ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है, दिस वन। सो क्लियरली गाइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में चला रहा है आवली चार्ट पे भी,
और डेली चार्ट पे तो 9 डेज ईएमए कट किया है। बट यहाँ पे एक चीज मेरे को दिखाई दे रही है, जो इस वाली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, जहां से मार्केट भागा है कुछ दिन पहले, फाइनल जो यहाँ पे सपोर्ट लिया था 30 सितंबर को, यहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं तो मेरे को क्या दिखाई देगा, दिस वन, पहला डिमांड पॉइंट, ये दूसरा डिमांड पॉइंट, और आगे एक्सटेंड कर दिया। तो सिंपली गाइस यहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने, यहाँ पे 50 और 21 और 9 ईएमए ऑन आवरली चार्ट, यहाँ पे मिक्स हो गए थे तीनों ईएमए। उसके बाद एक रैली आई, उसके बाद ये डबल टॉप और यहाँ से ब्रेक डाउन, और यहाँ पे अभी सपोर्ट ले सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है इस ट्रेंड लाइन के नीचे जस्ट कट करी है और एक फॉलो अप रेड कैंडल मेरे को नहीं मिल रही है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ध्यान से सुनना, अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर बुल्स ने तुरंत क्विकली एक अटेम्प्ट मारा और यहाँ पे इसको रिगेन कर लिया, फिर से इस रेड कैंडल के ऊपर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है, उसके बाद फिर से बायर्स अटेम्प्ट मारेंगे, यहां तक प्राइस लेके जाने की कोशिश करेंगे इस ट्रेंड लाइन तक, दिस वन, इस लेवल तक और इस लेवल तक, फिर वहां से रिजेक्शन आके फिर से प्राइस नीचे डाउन जाएगा। तो ये सब अपन को लेवल्स देखेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी हैं, यहाँ पे ये मूविंग एवरेजेस भी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो यहाँ पे ये कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस है। तो मार्केट नेक्स्ट हाई कब मारेगा, जब क्विकली रिगेन ना कर ले, क्लियरली यहाँ पे पहुंच जाए, ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक बड़ी कैंडल ना मिल जाए, उसके बाद फिर से एक और रेजिस्टेंस है, दिस वन। तो मेरे को पॉसिबिलिटी क्या दिखाई दे रही है, सिंपली यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा अगर एक अटेम्प्ट मारा बुल्स ने ऊपर की तरफ, और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गिरता है तो इसलिए सिंपल क्लियर ब्रेक डाउन मेरे को मिलेगा। तो सपोर्ट पहला यहाँ पे लेगा 25,570 पर, यहाँ पे 21 डेज ईएमए है दिस वन, और नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे लेगा जो आवरली चार्ट पे और डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस है, ये जो अब सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे होगा और फाइनल सपोर्ट दिस 50 डेज ईएमए। अगर ये सारे सपोर्ट ब्रेक होते हैं, ये तीनों सपोर्ट, तो फाइनली मेरे को लग रहा है ये जो डेली चार्ट पे लॉन्ग टर्म मीन लाइन जो दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलेंगे, ये वाली जो लाइन है, दिस इज लॉन्गेस्ट मीन लाइन, जो अभी ये जो रैली चल रही है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर की जो मीन है ये है। तो अगर ये सारे सपोर्ट्स ब्रेक होंगे तो फाइनली यहाँ पर रिवर्ट कर सकता है मार्केट। तो 3 सपोर्ट फिलहाल मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर कल बियरिश होता है मार्केट, कल फेल करता है मार्केट, तो पहला सपोर्ट मेरे को 25,580, दूसरा 25,440 एंड थर्ड इज 25,280। और अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर तुरंत रीगेन कर लेता है तो सिंपली यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा, पहला ये वाला पॉइंट और दूसरा ये वाला पॉइंट, ये जो ट्रेंड लाइंस है। आवली चार्ट पे एक बार चलते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, दिस वन, यहाँ पे दिस एंड दिस। एक बार 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं क्या है सिचुएशन। 15 मिनट के चार्ट पे तो और क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट क्लियर डाउन ट्रेंड में है 15 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर सारे बन गए। ये दिखाई दे रहा है। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में था तो 92150 के ऊपर चल रहा था और 9 पीरियड ईएमए ऊपर था। यहाँ पे क्या हो गया, 9 पीरियड ईएमए नीचे आ गया सबसे, उसके ऊपर 21 और फाइनली 50, प्राइस सबके नीचे चल रहा है, तो क्लियर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। तो अगर एक और 15 मिनट की कैंडल कल खुलते ही एक रेड कैंडल बन जाती है तो क्लियर मार्केट क्लियर फेल करेगा यहाँ तक 25,580 तक, ह्यूज पॉसिबिलिटी है। तो क्लियर है 15 मिनट के चार्ट पे अगर एक रेड कैंडल बनती है तो फाइनल या तो रीटेस्ट करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ से इस लेवल तक आएगा, उसके बाद ये, फिर उसके बाद फिर से एक रीटेस्ट मार सकता है, फिर नीचे आए या फिर सीधे पे कट करके नीचे आ जाए, तो नीचे के सपोर्ट सारे खुल जाएंगे। ये वाला सपोर्ट, फिर यहाँ पे इस सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस बाउंस कर सकता है, फिर नीचे इन सपोर्ट्स पे प्राइस बाउंस कर सकता है। तो हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि कैसे निफ्टी रिएक्ट करता है। तो गाइज दिस इज द एनालिसिस ऑफ अपकमिंग वीक। गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फंडामेंटल। इसमें मैं रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ वीडियोस रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग, और साथ में शॉर्ट्स भी काफ़ी अच्छे पोस्ट करता रहता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ। थैंक यू।